रामपुर से बड़ी खबर। यूपी के रामपुर में एमएक्सएल हॉस्पिटल में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। एलियन जैसा दिखने वाले बच्चे ने जन्म लिया, जिसे ऑपरेट करने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टरों का बड़ा पैनल लगाया गया। अजीबोगरीब दिखने वाला ये नवजात शिशु जन्म लेने के करीब 1 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामपुर के पहाड़ी गेट स्थित काशीराम कॉलोनी के पास एमएक्सएल हॉस्पिटल, जिसमें एक गर्भवती महिला को ऑपरेशन करने के लिए भर्ती किया, जिसमें डॉक्टरों के पैनल ने सफल ऑपरेशन कर बच्चे को मां के पेट से निकाला, तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। नवजात बच्चा एलियन जैसा दिख रहा था। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसमें बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, लाखों में एक बच्चा ऐसा होता है। ये केस बड़ा चैलेंजिंग था, जिसमें हमने गर्भवती मां की जान को बचाते हुए सफल ऑपरेशन। देखिए, TNI 24 में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आरिफ। जी आरिफ भाई, आपके हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब बच्चे को एक गर्भवती महिला ने जन्म दिया है, क्या कहे? ये एक तरीके की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है जो बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानूंगा कि पेरेंट्स की लापरवाही का नतीजा है, जो उन्हें होना चाहिए कि 3-4 महीने पे जो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी रूल आउट कराना चाहिए, उन्होंने रूल आउट नहीं कराई है। तो जब रूल आउट नहीं कराई तो उन्हें पता ही नहीं कि उनके घर में जो बच्चा है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो ये उसी चीज़ की कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है। तो अगर वो टाइम से अगर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी रूल आउट करा लेते तो शायद ये चीज़ को यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं थी। अब 9 महीने पूरे निकालने के बाद फिर मदर फादर को इस तरीके का बच्चा हैंड ओवर किया जाता तो बड़ी तकलीफदेह कहानी है ये। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ इसमें का हादसा हो। मेरा सभी को ये मशवरा और सलाह है कि कहीं ना कहीं आप अपने जब भी प्रेगनेंसी का दौर आपका शुरू हो तो 4 महीने पे जाकर के किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें और उसका रूल आउट कराएं कि कहीं हमारे बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये तो एक रियर एबनॉर्मलिटी है, बहुत रियर देखने को मिलती है। आज से पहले शायद किसी ने ना देखी हो। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटी होती है बच्चों में, जो कि लोग बाद में देख हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं। तो जो हमने देखा स्पाइनल बिफिडा है या किसी की लैग नहीं है, तो किसी के पेट के पूरी तरीके से खाल नहीं बनी है, सारे इंटेस्टाइन बाहर हैं। तो ये केसेस होते हैं बहुत सारे, जो कि लापरवाही के नतीजे से रहते हैं। तो मेरा मशवरा है कि एक तो शुरू से जैसे ही कंसीव हो, प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग दौर हो, अच्छा ट्रीटमेंट लें, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट लें, सारी चीज़ें डॉक्टर से मालूम करें, जो जांचें टाइमली होनी चाहिए वो कराएं, तो उसका बेहतर रिजल्ट रहता है। इस तरीके के हादसों का शिकार नहीं हो। क्या किसी दवाई वगैरह से होता है? ये दवाई से तो नहीं कहेंगे, अगर दवाई से इस चीज़ को नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो कहीं ना कहीं बच्चे का हेड जुड़ा है, तो इसमें दवाई का रोल नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो एबनॉर्मलिटी है। और लोगों से क्या अपील करें? बस लोगों से मेरी यही अपील है कि टाइमली अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छा जगह ट्रीटमेंट कराएं, अच्छा डॉक्टर चुनें, अच्छी उसकी सलाह होगी तो कहीं ना कहीं आप इसमें के हादसे का शिकार नहीं होंगे। और टाइमली अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड कराएं। बहुत सारे लोग ऐसे अल्ट्रासाउंड हैं जहाँ की बड़ा मुश्किल होता है रूल आउट करना, क्योंकि अच्छा रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वही इसको रूल आउट कर पाएगा। हर बंदे के बस की नहीं है कि बच्चे की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी रूल आउट कर ले। आप एक सर्जन हैं, किस तरीके से क्या लगता है कि महिलाएं पहले भी एक केस आपके यहाँ इस तरीके का आया था? हाँ, पहले कुछ दिनों पहले जनवरी के 8 जनवरी या 10 जनवरी के अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ एक केस हुआ था, जो जस्ट फिश लाइक बेबी था। वो भी एक कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी थी। वो फैमिली बाहर रहती थी, बेंगलुरु रहती थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई शुरू में ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो 3-4 महीने होने के बाद में फिर वो इधर रामपुर शिफ्ट हो गए। अब होता क्या, मोस्टली अवेयरनेस की कमी है कि लोग इस चीज़ को नहीं करा पाते हैं। और आज की डेट में मेरा मानना है कि अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसे सारी चीज़ नहीं होती। अगर हमारा कलर डॉपलर या रूल आउट हम ये कराएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा लग जाएगा, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो कहीं ना कहीं इस दौर तक आने से ज़्यादा बेहतर है कि उसी बीच में उस बच्चे को टर्मिनेट करा सकते हैं किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो इतनी तकलीफदेह कहानी नहीं होगी जितनी तकलीफदेह अभी है। 9 महीने से इंतजार करता है कोई इंसान, क्या हमें खुशी मिलेगी, खुशी की लहर के इंतजार में बैठा होता है। पूरे 2 परिवारों के बीच में खुशियों की लहर होती है कि 9 महीने पूरे होंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक बच्चा मिलेगा, चाहे बेटी हो या बेटा, जो भी रूप हो उसका। तो लास्ट में पता चलता है इसमें का हादसा होता है, इसमें कोई बच्चा अगर हमारे हाथ में आता है तो फिर बड़ी तकलीफदेह होती है दोनों परिवारों में, चाहे बेटी वाले हों चाहे बेटे वाले हों। तो मेरा दोनों से ये अपील है कि अच्छी जगह ट्रीटमेंट कराएं और अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। जो ज़रूरत की मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम पेशेंट को मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ा फैक्ट है रूरल एरिया में कि लोग 9 महीने तक कोई मेडिसिन ही नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि फॉलिक एसिड
कि मेडिसिन की कमी की वजह से भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो स्पाइनल बिफिडा वगैरह रहते हैं। तो अगर फॉलिक एसिड का भी बॉडी में बड़ा एक रोल है, तो जैसे कंसीव हो तो फॉलिक एसिड इंसान को स्टार्ट करना चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर को स्टार्ट करना चाहिए, पेशेंट को भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो उसको दे पाए, समझा पाए क्या चीज उसके लिए अच्छी है, क्या चीज उसके लिए बुरी। जिस महिला ने बच्चों को जन्म दिया है वो कैसी है? ठीक है, वो कोई वो नहीं है, अभी अपने घर चली गई है डिस्चार्ज होकर, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन परिवार में दुख का माहौल तो है ही इस बच्चे को देख करके।